जेनिफर शुक्रवार रात ऑफिस में बची आखिरी कर्मचारियों में से एक है। वह वैलेंटाइन डे के लिए अपने पूर्व मंगेतर से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में है, इसलिए वह उसे एक ईमेल लिखती है। देर ना हो जाए इसलिए वह ढेर सारी कैंडी लेती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी समय गाय भी काम खत्म कर निकलने की तैयारी करता है। दोनों एक साथ लिफ्ट का इंतजार करते हैं। जेनिफर 99वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़ती है और गाय 42वीं मंजिल से उसका साथ देता है। गाय तुरंत बातचीत शुरू करता है और मजाक करता है, लेकिन जेनिफर को बात करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखती। गाय उसे लिफ्ट की दीवार पर एक नक्काशी दिखाता है। तभी लिफ्ट अचानक रुक जाती है। वह चाबियां और अलार्म बटन आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। हालांकि लिफ्ट में बिजली चालू है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वह भी नहीं खुलता। वे पूरी तरह काम कर रही कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उनकी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने के कारण उनके फोन में सिग्नल नहीं है। जेनिफर चिंता करती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है और उसे अपनी फ्लाइट छूटने का डर सताता है। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए चिल्लाते हैं और दरवाजा पीटते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। गाय को विचार आता है कि शायद कोई इमरजेंसी हैच हो सकता है। वह जेनिफर को अपने कंधों पर चढ़ाकर लिफ्ट की छत की जांच करता है। जेनिफर को हाथ में हल्की चोट लगती है और वह उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर को एहसास होता है कि वह अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी। गाय मजाक करके माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर गुस्से में सबको कोसती है। आखिरकार वे एक दूसरे का परिचय देते हैं और गाय की हल्की फुल्की बातचीत जारी रहती है। जेनिफर के थर्मस में पानी नहीं है तो गाय अपनी बोतल देता है। वे मजाक करते हैं कि गाय के पास वाली वाइन खोल लें और हंसते हैं कि दोनों के पास बोतल खोलने का उपकरण है। वे वाइन नहीं खोलते, लेकिन जेनिफर उसका पानी स्वीकार करती है। खाने की कमी के लिए जेनिफर गाय को अपनी कैंडी देती है, लेकिन सुझाव देती है कि उन्हें राशन बचाना चाहिए, क्योंकि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंस सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब करने की जरूरत होती है, लेकिन वह गाय के सामने शर्मिंदगी के कारण खुद को रोकती है। गाय उसे कोने में अपने कोट पर करने को कहता है और जब वह मना करती है तो वह थर्मस में करने का सुझाव देता है। वह गाय से आंखें बंद करने और कान ढकने को कहती है। गाय गाना गाता है और जेनिफर आखिरकार पेशाब कर लेती है। बाद में वह लिफ्ट की दीवार पर नक्काशी में कुछ जोड़ती है। कुछ देर बाद वे एक खेल खेलते हैं और निजी बातें करने लगते हैं। गाय बताता है कि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। जेनिफर भी यही कहती है। वह बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज करने वाली थी, लेकिन शायद वह उसे चाहता ही नहीं। गाय सुझाव देता है कि अब वाइन खोलने का समय है। वे अभी तक जिंदा होने की खुशी में पीते हैं। काफी देर बाद वे एक दूसरे का चित्र बनाकर समय बिताते हैं और करीब आते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने जेनिफर को पहले ऑफिस बिल्डिंग में देखा था, लेकिन स्टॉकर जैसा न लगे इसलिए उसने यह नहीं बताया। जेनिफर इसे हल्के में लेती है और हंसती है। वे अपने चित्र दिखाते हैं। जेनिफर का चित्र मजाकिया है, जबकि गाय का गंभीर। जेनिफर माफी मांगती है और चित्र की फोटो लेकर कहती है कि अगर वे बच गए तो वह इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएगी। फिर वे खाने की बात करते हैं और भूख के कारण जेनिफर विषय बदलने को कहती है। गाय कई विषय सुझाता है और जेनिफर प्यार करने की बात चुनती है। वह कैमरा गाय की ओर करती है और पूछती है कि उसने सबसे अजीब जगह कहाँ प्यार किया। गाय शर्माता है तो जेनिफर अपनी कॉलेज की कहानी सुनाती है, जब वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ लाइब्रेरी में अंतरंग हुई थी। गाय अपनी कहानी साझा करने में हिचकता है तो जेनिफर कहती है कि वह गढ़ ले। गाय एक काम के पिकनिक की कहानी सुनाता है, जहां एक लड़की ने उसके साथ शराब पी और कार में कपड़े उतारने लगी। वह असहज होकर रुक जाता है और माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि ठीक है। गाय उसे अजीब ढंग से चूमता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वे लिफ्ट में अंतरंग हो जाते हैं। बाद में गाय कहता है कि वह जेनिफर से प्यार कर सकता है, लेकिन जेनिफर उससे दूर हो जाती है। वह बताती है कि वह न्यूयॉर्क में अपने पूर्व मंगेतर के साथ रिश्ता सुधारने जा रही थी। वह कहती है कि उनका यह अनुभव मजेदार था,
लेकिन उसे अपने पूर्व मंगेतर के साथ रिश्ता वास्तविक लगता है। गाय सोचता है कि वे जुड़ गए हैं और उसका पूर्व मंगेतर उसके लायक नहीं है। जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह अभी भी अपने पूर्व मंगेतर से प्यार करती है। वह कहती है कि लिफ्ट से निकलने के बाद वे अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। गाय जोर देता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और रोने लगता है क्योंकि वह अकेलापन महसूस करता है। अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और जेनिफर इसे महसूस करती है। गाय उसे सच बताता है। उसने अपने काम और नाम के बारे में झूठ बोला था। वह बताता है कि उसने जेनिफर को हर दिन ऑफिस में देखा था और उसके फोन में जेनिफर की सिक्योरिटी तस्वीरें और उस रात का वीडियो है। वह कबूल करता है कि वह बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और कोई उसे नोटिस नहीं करता। वह गुस्से में कहता है कि उसने उस रात सब कुछ प्लान किया था। वह एक चाबी निकालकर लिफ्ट को अनलॉक करता है। जेनिफर विश्वास नहीं कर पाती और कहती है कि वह पुलिस को बुलाएगी। गाय गुस्से में उसे पकड़ लेता है और दोनों में झड़प हो जाती है। जेनिफर की टांगों की छटपटाहट से चाबी टूट जाती है। वे लड़ते हैं और जेनिफर उसे जूते से मारकर बेहोश कर देती है। वह डरती है कि उसने उसे मार दिया, लेकिन जब वह जांचने जाती है तो गाय अचानक उठकर उसे नीचे गिरा देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर जागती है और गाय को पहले से होश में पाती है। वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। गाय कहता है कि वह उसे हर चीज से दूर ले जाना चाहता था ताकि वे इंसानी स्तर पर जुड़ सकें। वह कहता है कि यह सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि पूरे वीकेंड में एक रिश्ता था। जेनिफर सोचती है कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन गाय बताता है कि उसने पूरे वीकेंड की शिफ्ट ले ली थी और बाकी गार्ड मंगलवार तक नहीं आएंगे। वह कहता है कि वह जेल जाने की बजाय उसे मार देगा। जेनिफर कहती है कि उसने उसे अगवा किया, जिससे गाय गुस्से में आ जाता है। शांत होने पर वह जेनिफर के पूर्व मंगेतर के लिए लाए गए उपहार खोलता है। उसे एक शर्ट और एक बॉक्स मिलता है। वह शर्ट पहनता है और जेनिफर को बाकी खोलने को कहता है। बॉक्स में सिगार काटने का औजार और लाइटर होता है। वह सिगार जलाता है और जेनिफर को ताने मारता है। बाद में गाय माफी मांगता है और एक और मौका मांगता है। वह लिफ्ट में चल रहे ट्रैवल विज्ञापन की तारीफ करता है और कहता है कि वह उसे उस रिसॉर्ट में ले जाएगा। लिफ्ट की खराब नियन लाइट उसे परेशान करती है तो वह जेनिफर के थर्मस से उसे तोड़ देता है। उसे लगता है कि छत के पैनल को हटाकर वह बाहर निकल सकता है। वह थर्मस से पैनल तोड़ता है और जेनिफर उसके पास खड़ी होती है। गाय उसे बूस्ट देने को कहता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि वह उसे बूस्ट दे क्योंकि वह इतनी ताकतवर नहीं है। गाय डरता है कि वह पुलिस बुला लेगी, लेकिन जेनिफर उसे मनाती है। वह उसके कंधों पर चढ़कर लिफ्ट से बाहर निकलती है। गाय उसे सीढ़ी और दरवाजे का रास्ता बताता है, खुश कि वे बच गए। लेकिन जेनिफर उसे मिडिल फिंगर दिखाकर गुस्सा दिलाती है। जब वह सीढ़ी चढ़ रही होती है, गाय कपड़ों को बांधकर लिफ्ट से बाहर निकलता है। वह जेनिफर को धमकी देता है। जेनिफर दरवाजे तक पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गाय उसे पकड़कर वापस लिफ्ट में खींच लेता है। दोनों फिर बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले जागती है और फायर स्प्रिंकलर देखकर नया प्लान बनाती है। वह सिगार जलाकर फायर अलार्म शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। फिर वह छोटी सी आग लगाती है। धुआं भरने पर गाय जागता है और जेनिफर उसे मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। वह उसे कपड़े से बांध देती है। गाय कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा और वे सिर्फ भीग जाएंगे या करंट लगेगा। जेनिफर उसे धमकाती है और उससे सब कुछ कबूल करवाती है। वह कैमरा ऑन करके अपनी कहानी रिकॉर्ड करती है और गाय से उसका असली नाम पूछती है। वह बताता है कि उसका नाम जॉन डीकिंस है। जॉन कबूल करता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट रोकी थी। उसने दीवार पर नक्काशी बनाई थी और चाबी का इस्तेमाल किया था। वह स्वीकार करता है कि उसने जेनिफर को अगवा किया और उसे चोट पहुंचाई। जेनिफर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और जॉन कहता है कि वह बस उसके साथ डेट चाहता था। वह बताता है कि पहले वह एक बड़े फर्म में अकाउंटेंट था। उसकी कार वाली कहानी सच्ची थी, लेकिन उसका अंत अलग था। वह कार खाई में गिर गई और लड़की की मौके पर मौत हो गई। जॉन को केवल 6 महीने की जेल हुई और बाद में उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। वह फिर से पुराना जॉन बनना चाहता था। वह कहता है कि उसने जेनिफर को चुना क्योंकि वह शानदार थी। सोमवार आता है।
और वे अभी भी फंसे हैं। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने लाता है। वह जॉन को ढूंढता है और न मिलने पर सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। वह देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हैं। जेनिफर उसे बाहर निकालने की गुहार लगाती है। एडी कहता है कि वह आकर उन्हें निकालेगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट तक पहुंचता है और क्राउबार से दरवाजा खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि पहले दरवाजा पूरी तरह खोलना होगा। अचानक जॉन जेनिफर को बेहोश कर देता है। वह एडी को चाबियां देता है और जब एडी लिफ्ट में चढ़ता है, जॉन लिफ्ट चालू कर देता है, जिससे एडी आधा कट जाता है। जॉन जेनिफर को फिर बेहोश करके अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। वह बिल्डिंग में वापस जाकर एडी के शरीर और कपड़ों को ठिकाने लगाता है। वह खुद को साफ करता है, अपनी वर्दी पहनता है और एक सिगार जेब में डालता है। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर वह सिक्योरिटी कैमरों के सारे वीडियो डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जागती है और जॉन उसे भी मारकर शाफ्ट में फेंक देता है। वह जेनिफर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और डंपस्टर में पेट्रोल डालकर उसे जलाने की तैयारी करता है। जॉन कहता है कि उसे जेनिफर अभी भी पसंद है और यह दुखद है कि वे साथ नहीं हो सके। जेनिफर मृत होने का नाटक करती है। जब जॉन डंपस्टर की ओर जाता है, वह उसे सिर पर मारती है, कार में बैठती है और गाड़ी चलाने लगती है। वह रुकती है जब उसे ट्रे में जला हुआ सिगार मिलता है। जेनिफर कार को पीछे ले जाती है और डरे हुए जॉन को डंपस्टर में धक्का मार देती है। वह सिगार फिर से जलाती है, उसे डंपस्टर में फेंक देती है और जॉन को जिंदा जला देती है।